नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की ताजा खबरें। मौसम समाचार। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना, येलो अलर्ट जारी। प्रदेश भर में मौसम का मिजाज आज बदला बदला रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत शुक्रवार को प्रदेश के कुछ पहाड़ी और मैदानी इलाकों में गरज और चमक के साथ हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगर बात देहरादून समेत प्रदेश के अन्य पहाड़ी और मैदानी इलाकों की करें तो सभी जनपदों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। साथ ही मौसम शुष्क बना रहेगा। तापमान की बात करें तो आज अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के मुताबिक 14 मई यानी आज एक बार फिर से प्रदेश के मैदानी और अनेक पहाड़ी इलाकों में मौसम सामान्य होने लगेगा, लेकिन इस दौरान आगामी 17 मई तक प्रदेश के 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। इसमें विशेषकर उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जनपद के अनेक स्थान शामिल हैं। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जाने क्या है उत्तराखंड में डीजल और पेट्रोल की कीमतें। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। देहरादून में पेट्रोल के दाम में 1 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल के दामों में 3 पैसे की कमी देखी जा रही है। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 90 रुपए 56 पैसे, वहीं आज के दाम है 90 रुपए 57 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 83 रुपए 3 पैसे, वहीं आज के दाम है 83 रुपए 27 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 89 रुपए 86 पैसे, वहीं आज के दाम है 89 रुपए 99 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 82 रुपए 52 पैसे, वहीं आज के दाम है 82 रुपए 68 पैसे। हल्द्वानी में कल पेट्रोल के दाम थे 89 रुपए 96 पैसे, वहीं आज के दाम है 90 रुपए 18 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 82 रुपए 65 पैसे, वहीं आज के दाम है 83 रुपए। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। अक्षय तृतीया का पर्व आज मनाया जाएगा। स्कंद पुराण के मुताबिक वैशाख माह को खास माना जाता है। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। ऐसे में अक्षय तृतीया के मौके पर शुभ कार्य, मांगलिक कार्य के साथ साथ दान पुण्य के अलावा भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व है। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। आज अक्षय तृतीया के शुभ पर्व पर 4 धाम के कपाट खुलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आज यमुनोत्री धाम के कपाट अभिजीत मुहूर्त पर दोपहर 12:15 पर खोले जाएंगे। सुबह 9:15 पर यमुना जी के भोग मूर्ति भाई शनि महाराज की डोली के साथ यमुनोत्री धाम के लिए रवाना होगी। 25 पुरोहितों की मौजूदगी में यमुनोत्री धाम के कपाट 6 माह के लिए विधि विधान के साथ खुलेंगे। गौरीकुंड रवाना होगी पंचमुखी डोली। भगवान के नाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली ऊखीमठ से गौरीकुंड के लिए रथ से रवाना होगी। 15 मई को डोली गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पहुंचेगी। 17 मई को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। भगवान तुंगनाथ की डोली रवाना होगी। सादगी के साथ मनाई जाएगी ईद। कोरोना संक्रमण के चलते देश भर के साथ उत्तराखंड में भी सादगी के साथ मनाई जाएगी ईद। मस्जिदों में केवल 5 लोग ही अदा कर सकेंगे ईद की नमाज। अन्य सभी नमाजी अपने घरों में रहकर ही ईद की नमाज पढ़ेंगे। पूर्ण रूप से संपन्न होगा कुंभ। आज ग्रह नक्षत्र के हिसाब से संपन्न होगा कुंभ मेला। अब ये ग्रह नक्षत्र 2024 में नासिक में बनेंगे। हर की पैड़ी पर प्रतीकात्मक शाही स्नान। कोरोना को देखते हुए महाकुंभ अंतिम शाही स्नान के बाद समाप्त हो गया है, लेकिन सन्यासियों के 3 प्रमुख अखाड़े जूना, अग्नि और आह्वान ने आज प्रतीकात्मक रूप से हर की पैड़ी पर शाही स्नान करेंगे। सरकार की ओर से कुंभ इस महीने 30 अप्रैल को समाप्त हो रहा हो, लेकिन ज्योतिषों के मुताबिक ग्रह नक्षत्रों की चाल ऐसी है कि आगामी 14 मई तक हरिद्वार कुंभ का योग है। 4 धाम सड़क चौड़ीकरण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज 4 धाम सड़क के चौड़ीकरण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार के सामरिक महत्व की इस सड़क की चौड़ाई 7.5 मीटर करना चाहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर ही रखने का आदेश दे रखा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किश्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8वीं किश्त को किसानों के लिए जारी करेंगे। इस दौरान वे किसानों से बात भी करेंगे। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सहायता राशि के रूप में 2000 रुपए भारत सरकार द्वारा भेजी जाती है। ऐसे में कुल 3 किश्तों में सालाना किसानों को 6000 रुपए सरकार द्वारा दिए जाते हैं। सम्मान निधि कॉन्फ्रेंस में सीएम मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत प्रधानमंत्री सम्मान निधि को लेकर होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेंगे। सुबह 11 बजे सचिवालय में होगा कार्यक्रम। कोविड कर्फ्यू के नियमों में संशोधन। तीरथ सरकार ने 18 मई तक लगाए गए कोविड कर्फ्यू के नियमों में संशोधन किया है। राशन वितरण के लिए सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान आज से रोजाना सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खोली जाएगी। शासन द्वारा यह निर्णय खाद्यान्न वितरण को सरल बनाने के लिए लिया गया है, ताकि सभी प्रदेशवासियों को राशन आसानी से मिल सके।
कोविड व्यवस्थाओं पर बात। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल देहरादून में रहेंगे और नरेंद्रनगर में कोविड की व्यवस्थाओं को लेकर व्यवस्थाओं पर अधिकारियों से बात करेंगे। बैठक लेंगे चुफाल। पिथौरागढ़ में कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल अधिकारियों की बैठक लेंगे और जिले में कोविड की स्थिति पर समीक्षा करेंगे। चारधाम से जुड़े पुजारी समुदाय ने सरकार से मांगा आर्थिक पैकेज। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के कारण प्रदेश में चारधाम यात्रा स्थगित कर दी गई है। ऐसे में अब तीर्थ पुरोहित सरकार से चारधाम से जुड़े पुरोहितों के साथ ही व्यापारियों के लिए भी आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 3.43 लाख नए मामले, 4,000 लोगों की मौत। कोरोना संक्रमण के रोजाना 3 लाख से ज्यादा आ रहे नए मामलों के चलते देश की स्थिति इस वक्त भयावह बनी हुई है। इसके साथ ही रोजाना करीब 4,000 से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि एक तरफ जहां देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ देश के 9 राज्यों में अब कोरोना केस का ग्राफ नीचे जा रहा है। लेकिन देश के 12 राज्य अभी भी ऐसे हैं जहां पर 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। राहत की बात यह है कि देश का रिकवरी रेट बढ़कर 83.26 हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमित प्रेस वार्ता के दौरान गुरुवार को बताया कि देश में अभी 316 जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के पॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने बताया कि अभी भी कई राज्यों में 15% से ज्यादा कोरोना संक्रमित रेट है, जबकि 8 राज्यों में 2 से 12% संक्रमित रेट है। आज खुलेंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। पुजारी समेत 25 लोग होंगे शामिल। ओंकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ के लिए रवाना हुई बाबा की डोली। सांसद अजय टम्टा ने कोविड संक्रमण से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा। सांसद अजय टम्टा और कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने जिला अस्पताल और बेस अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना काल में मेडिकल व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कांग्रेस ने सरकार को लिखा पत्र, महायोजना बनाकर टीकाकरण अभियान चलाने की मांग। प्रदेश में 18 से 45 साल के आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो गई है, लेकिन टीकाकरण में लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में धीमी गति से चल रहे टीकाकरण अभियान की रफ्तार बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को पत्र लिखा है। कांग्रेस ने पत्र के जरिए टीकाकरण के लिए महायोजना तैयार करने की मांग की है, ताकि सुस्त गति से चल रहे वैक्सीनेशन अभियान को रफ्तार मिल सके। कोरोना काल में टैक्सी मैक्स से संचालक परेशान, टैक्स माफ करने की मांग। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के कारण टैक्सी मैक्सी चालक बेरोजगार हो गए हैं। चालक अब अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मजदूरी कर रहे हैं। जमशेदपुर में 185 टन प्राणवायु भेजी गई। यूपी और देहरादून जीवन रक्षक ट्रेन ऑक्सीजन लेकर हुई रवाना। रेल मार्ग के जरिए 9वें चरण में जीवन रक्षक ट्रेन से 185 टन ऑक्सीजन लखनऊ और देहरादून के लिए भेजी गई है। बर्मा माइंस स्थित लिंडे ऑक्सीजन प्लांट से छोटे और बड़े टैंक के जरिए रेलवे गुड्स यार्ड से जीवन रक्षक ट्रेन से रवाना किया गया है। सांप से पंगा, युवक को पड़ा भारी, डसने से मौत। पौड़ी जिले के चौपट्टा खल बैजरो क्षेत्र के सुखई गांव में एक युवक की सांप के काटने से मौत हो गई। इस घटना की पूरी क्षेत्र में चर्चा हो रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ युवक नशे की हालत में सांप के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। तभी सांप ने सूरज कुमार शख्स को डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मनीष मनराल इंडियाज टैलेंट फाइट में दिखाएंगे गायकी का जलवा। जनपद के मंडल सेरा के रहने वाले युवा कलाकार मनीष मनराल का चयन एनटीवी के कार्यक्रम इंडियाज टैलेंट फाइट सीजन 2 के लिए हुआ है। शो में वह अपनी गायकी का हुनर पेश करेंगे। जुलाई में शो के शुरू होने की उम्मीद है। मनीष की उपलब्धि पर जिले के कला प्रेमियों ने खुशी जताई है। कोरोना काल में टूटती जा रही देश की आर्थिकी की कमर, जानिए वरिष्ठ स्तंभकार की राय। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच देश भर में लाखों लोग जिंदगी की जंग हार चुके हैं। दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण का यह मुश्किल दौर देश की आर्थिक स्थिति पर भी गहरा जख्म दे रहा है। जाने माने वरिष्ठ स्तंभकार डॉक्टर सुशील कुमार सिंह की माने तो साल 2020 में जब कोरोना ने पहली बार भारत में दस्तक दी थी, तब से ही देश की अर्थव्यवस्था गिरने लगी थी। लेकिन अब जब देश कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहा है, तो इसका असर आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा असर डालेगा, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। गणेश जोशी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र की अदावत को कांग्रेस ने बताया नूरा कुश्ती, कहा जनता तय करेगी सजा। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी की अदावत इन दिनों प्रदेश की सियासत में सुर्खियां बनी हुई है, जिससे सूबे में सियासत गर्मा गई है। वहीं दोनों नेताओं की बयानबाजी ने कांग्रेस को बैठे बिठाए मौका दे दिया है। कांग्रेस का कहना है कि दोनों नेताओं का नूरा कुश्ती की सजा जनता तय करेगी। जिलाधिकारी ने स्थापित किया हेल्प डेस्क, मरीजों के परिजनों को मिलेगी सहूलियत। अल्मोड़ा में कोविड अस्पताल में मरीजों की जानकारी के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है, जिसके माध्यम से परिजन अपने मरीजों की जानकारी ले सकेंगे। देहरादून में कोविशील्ड वैक्सीन की शॉर्टेज बंद
रहे कई टीकाकरण केंद्र। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कोरोना वैक्सीन की किल्लत शुरू हो गई है। पहले चरण में 45 साल से ऊपर के लोगों को लगने वाली कोविशील्ड वैक्सीन खत्म होने के चलते गुरुवार देहरादून के नगर निगम, पुलिस लाइन जैसे कई टीकाकरण केंद्रों में डोज नहीं लगाई जा सकी। वहीं वैक्सीन न होने के कारण यहाँ टीकाकरण कैंप भी बंद रहे। पुलिस ने स्मैक तस्कर को किया गिरफ्तार। हल्द्वानी पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्कर के पास से 61 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी कीमत 8 लाख से ज्यादा बताई जा रही है।